कौन बाहरी है? हमारे बाप दादा का यहाँ पर, मेरी माँ का जो है अंत्योष्टि हम यहाँ किए हैं, मेरे पिताजी का अंत्योष्टि किए हैं, मेरे दादा का अंत्योष्टि किया, तो हम बाहरी हैं। खुल्लम खुल्ला मेरी तरह बात करें, मर्द की तरह। अब बोले मैं तो खुल के बोलता हूँ, तो ये बोले मर्द है तो कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हम संस्कृत के विरोधी हैं, हम भोजपुरी के विरोधी हैं, हम मगही के विरोधी हैं। बोलते क्यों नहीं है ये लोग? इन लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। ये लोग चाहता है कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, हर चीज में इनका विरोध है। इनके पास ये मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ये यदि हिम्मत है, यदि माइक हलाल है तो कहें आपके माइक में कि हम हिंदी विरोधी हैं, संस्कृत विरोधी हैं, तब हम जवाब देंगे इनको खुल के। हम तो हिंदी के, संस्कृत के, भोजपुरी के, मगही के, सभी भाषा भाषी के मजबूती से पक्षधर हैं। मेरा व्यक्तिगत मानता है और हमने खुल के कहा है कि 32 से लेके 2023 तक के लोग झारखंड में हैं और हमारे बाप दादा परदादा की अस्थियां यहाँ की नदियों में विसर्जित की गई है। यहाँ के शमशानों में हमारे बाप दादा पिता माँ सबकी जो है अंत्योष्टि हुई है, इसलिए हम झारखंडी हैं। सर वो कह रहे ओपन फॉर ऑल क्यों किया गया है? तो ये अब लीजिए, तो ये क्या चाहते हैं? इनसे पूछिए ना। पहले अपना पीछे लिखा था वो गिरिडीह में जो शिविर किया था, 1932 का पीछे लगाया था। बाद में ये लोग डरपोक है ना, भाग गए उससे बात से, लेकिन हम तो मजबूती बैकफुट पे चले। अरे हम बैकफुट पे गए जी। कौन दिन मेरा बयान है कि हम बैकफुट में? अरे हम मर्द बानी जा और खम्बा ठोक के, मजबूती से खम्बा ठोक के हम बात करे के मिजाज बा। मैडम एक बार जो है ना बाढ़ आ गया था, तो कादर खान को पिक्चर में दिया था, कादर खान ने, वो विपक्ष में था, तो कादर खान ने बोला कि अपने पीए को कि मंत्री जहाज से गए हैं तो लिख दो कि ऊपर जहाज से क्यों घूम रहे थे, नीचे लोग पानी में डूब रहा था। तो पीए बोला कि यदि मंत्री यदि ट्रेन से गए तो बोला तब लिख देना कि जहाज से क्यों नहीं गए, ट्रेन से गए तो लेट हो गया। तो हम यदि हिंदी को लाए तो ये कहें खुल के कि हम हिंदी के विरोधी हैं, ये कहें संस्कृत के विरोधी हैं, ये कहें भोजपुरी के विरोधी है। यदि इनमें इतनी कुव्वत है, इतना दम है, तो ये हमारा जन नेता बोलते हैं जिनके पास अरे ये भाजपा का लोग वही 32 बैठ, ये लोग को पूछिए ना। आपकी सहयोगी पार्टी है जेएमएम। अरे भैया जेएमएम क्या बोला हमको नहीं मालूम है। हम जो बोल रहे हैं, सरकार ने कैबिनेट में मंत्री परिषद में हिंदी को, संस्कृत को, इंग्लिश को मान्यता दी कि नहीं दी? दी ना, तो हो गया। मंत्री परिषद ने दी, मतलब सरकार ने दिया। यदि दिखाने का है ना तो रीजनल लैंग्वेज को पहले परिभाषित करके देखें। प्रवासी भाषा को यहाँ का रीजनल लैंग्वेज के रूप में ई करके और अपना विपक्ष को चैलेंज दे रहे हैं कि हम मर्द की तरह स्थापित कर रहे हैं। यदि आप सही मायने में हिंदी यदि यहाँ का रीजनल लैंग्वेज है और यदि उसको लागू कीजिएगा तो वो वहाँ मर्द की पहचान होता है। अब यदि वो हमारा यहाँ का रीजनल लैंग्वेज नहीं है और ज़बरदस्ती भोजपुरी को, मगही को, संस्कृत को, हिंदी को यहाँ का रीजनल लैंग्वेज बना के अपना मर्दानगी का चुनौती विपक्ष को देना चाहते हैं और यहाँ का भाषा आंदोलनकारियों को, तो ये मर्दानगी नहीं होता है। अब उनके द्वारा जो स्थानीयता पर अपने आप का स्टेटमेंट देना कि मेरा मम्मी पापा दादाजी का यहाँ दाह संस्कार हुआ और हम यहाँ का स्थानीय, यहाँ का झारखंडी है, तो झारखंडी पर परिभाषित करने के लिए वो क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया उनका मापदंड जानना चाहिए एक मंत्री जी को, मंत्री होने के नाते, और अपने आप को बोलते हैं कि हम मर्द हैं। आप परिभाषित कीजिए कि किस तरह से आप झारखंडी है, आपका वंशज यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं, यहाँ का कल्चर को आप एडॉप्ट किए हैं, यहाँ का लैंग्वेज को एडॉप्ट किए हैं। आप भोजपुरी लैंग्वेज में स्टेटमेंट दीजिएगा और बोलिएगा कि हम झारखंडी हैं, ये कहाँ का मर्दानगी है? मर्दानगी वाला ये पहचान ही होता है क्या? गलत स्टेटमेंट दीजिएगा और बोलिएगा कि हम झारखंड का मंत्री हैं। उनके माता पिता पूर्वज यहीं पर दफनाया गया है, यहीं पर अंतिम संस्कार हुआ है। अरे असम में यहाँ के हजारों परिवार जाके वहाँ उनका माता पिता और दादाजी का वहाँ अंतिम संस्कार हुआ है। क्या वो असमी हो गए हैं? क्या नहीं हुए हैं ना। एक किसी भी प्रदेश का स्थानीयता पर लेने के लिए वहाँ पहले अपना वंशज दिखाया जाता है, तभी उसका मूल आइडेंटिटी वेरीफाइड होता है। मंत्री होने के नाते आपको ये भी नहीं पता है कि कैसे वहाँ का स्थानीयता लिया जाता है और कैसे वहाँ का मूल आइडेंटिटी ली जाती है।
आज आप बनने से थोड़ी होगा। आपका वंशज जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं वहीं का आप वंशज हो सकते हैं और वहीं का आसानियाँ हो सकते हैं। यहाँ का आप बनने का आप सपना भी मत देखिए। और यदि है परिभाषित करने का दम है तो दिखा दीजिए कि आप झारखंडी हैं, मर्द हैं तो मर्द अपने आप को प्रूव करके दिखाइए कि आप झारखंडी हैं, आपका वंशज यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तब न जानेंगे कि आप मर्द हैं। लोग को चुनौती देते हैं हिंदी, संस्कृत और इसके कोई भी किसी भी भाषा का विरोधी कोई व्यक्ति नहीं होता है। यदि हम इंडियन हैं तो इंडियन का सब भाषा का हम लोग सम्मान करते हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, मगही हो, हिंदी हो, संस्कृत हो। लेकिन जहाँ जिसकी शोभा बढ़ाई जाती है, जिससे उसका शोभा वहीं पर प्राथमिकता रखता है। यदि भोजपुरी है तो भोजपुरी जहाँ पे है वहाँ रीजनल लैंग्वेज, वहाँ के लिए वो मर्द की बात होती है। वहाँ मगही यदि जहाँ के लिए है वहाँ मर्द की बात होती है। जहाँ हिंदी है हिंदी के लिए मर्द की बात होती है। जहाँ संस्कृत से यदि रीजनल परिभाषित होता है, जहाँ ये नगर पालिका क्षेत्र में हजारों प्रवासी भाषा होते हैं। अब प्रवासी भाषा को यदि उस प्रदेश का यदि रीजनल लैंग्वेज बना के अपने आप को मर्दानगी साबित करते हो तो ये गलत है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आपके यहाँ हजारों आदमी फर्जी सर्टिफिकेट के द्वारा नियोजन ले रहे हैं। नियोजन नीति 60-40 का बोल के गलत तरीके का नियोजन नीति लोगों के मन में डालते हुए गलत है। मीडिया यहाँ सारे प्रवासी मीडियाओं द्वारा लोगों को 60-40 का जो रेशियो बता के दिग्भ्रमित किया जाता है, ये इस पर मर्दानगी दिखाई है ना। 60-40 का जो रेशियो है वो गलत है। 60-40 एक्चुअल में यहाँ के जनरल के लिए 40%, यहाँ जो झारखंडी जनरल के लिए वो 40% का प्रावधान है और इसको पूरा इंडिया के लिए बता के लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। यही यहाँ का प्रवासी जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं उन लोगों के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट देके यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है।